भाग 3 ज्ञान का प्रकाश और आत्म संयम। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य क्रोध में होता है तो वह स्वयं को भूल जाता है। उसका विवेक जो मनुष्य को पशु से अलग करता है उस क्षण नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट हो जाए तब वह कोई भी कर्म कर सकता है जो बाद में उसे ही पश्चाताप के अंधकार में फेंक देता है। इसीलिए मैंने कहा था, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवद गीता 2.63। हे पार्थ, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, और जब स्मृति नष्ट होती है तब बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब मनुष्य स्वयं का भी नाश कर लेता है। ज्ञान का प्रकाश, विवेक की ज्योति, क्रोध का मूल अज्ञान है। जब मनुष्य यह नहीं जानता कि वह कौन है, किसके लिए कार्य कर रहा है और उसका उद्देश्य क्या है, तब हर असफलता, हर अपमान उसे क्रोधित कर देता है, क्योंकि वह सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ, और जब मैं को चोट लगती है तो उसका अभिमान भड़क उठता है। परंतु जब ज्ञान का प्रकाश भीतर जलता है, जब आत्मा यह पहचान लेती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, तब क्रोध अपने आप बुझ जाता है, क्योंकि आत्मा जानती है कोई मुझे अपमानित नहीं कर सकता, कोई मुझे छोटा नहीं कर सकता। जो अपमानित होता है वह अहंकार है, जो शांत रहता है वह आत्मा है। क्रोध का विष और संयम का अमृत है अर्जुन। क्रोध एक ऐसा विष है जो पहले देने वाले को जलाता है और फिर संसार में फैलता है, परंतु आत्म संयम वह अमृत है जो पहले स्वयं को शीतल करता है और फिर दूसरों को भी शांति देता है। जिस प्रकार एक दीपक हवा से बचाकर रखा जाए तो वह स्थिर जलता है, वैसे ही वह मन जो ज्ञान और संयम के आवरण में सुरक्षित है कभी बुझता नहीं, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हो। संयम का अर्थ है इंद्रियों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता वह उन्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि वे प्रकृति का हिस्सा हैं। परंतु जो जानता है कि उसकी इंद्रियां केवल साधन हैं, वह उनका स्वामी बन जाता है, दास नहीं। मन का विज्ञान, क्रोध का नियंत्रण। मनुष्य का मन एक रथ है अर्जुन, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है और आत्मा यात्री। जब बुद्धि जागृत होती है तब सारथी सही दिशा देता है, जब बुद्धि सो जाती है तब घोड़े मन को किसी भी दिशा में खींच ले जाते हैं। क्रोध तब उठता है जब मन और बुद्धि के बीच दूरी बढ़ जाती है। मन तत्काल प्रतिक्रिया चाहता है, बुद्धि सोचने का समय। मन कहता है जवाब दो, बुद्धि कहती है शांत रहो, और जब मन की आवाज़ तेज़ होती है तब क्रोध हावी हो जाता है। इसलिए अर्जुन, क्रोध को रोकने का उपाय है मन को बुद्धि के अधीन रखना, बुद्धि को ज्ञान के अधीन रखना और ज्ञान को आत्मा के अधीन रखना। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का मार्ग। जिस प्रकार दर्पण को साफ किए बिना मुख स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही मन को शांत किए बिना सत्य स्पष्ट नहीं होता। हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठो, अपने मन को देखो। क्या तुम्हारे भीतर शांति है या आग? क्या तुम्हारा उद्देश्य सेवा है या अहंकार की पूर्ति? जो स्वयं को देखने लगता है वह धीरे धीरे क्रोध के मूल तक पहुंच जाता है, और जब मूल दिख जाए तो उसे काटना आसान हो जाता है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि आंखें खोलकर अपने भीतर झांकना है। क्षमा, क्रोध पर अंतिम विजय। हे अर्जुन, क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, वह तुम्हारे अपने हृदय के लिए होती है। जिसने क्षमा कर दी उसने स्वयं को मुक्त कर लिया। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो सोचो, क्या मैं भी वही करने वाला हूँ जो वह कर रहा है, या मैं उस स्तर से ऊपर उठूँगा। जो क्षमा करता है वही वास्तव में शक्तिशाली है, क्योंकि क्रोध क्षणिक शक्ति देता है, पर क्षमा स्थायी शांति देती है। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांतिरपैशूनम। गीता 16:2। हे पार्थ, क्रोध का त्याग करना ही सच्ची वीरता है। दूसरों को जीतना आसान है, पर अपने क्रोध को जीतना यही असली विजय है। युगों से एक ही संदेश, युग चाहे सतयुग हो, द्वापर हो या कलयुग, मानव की परीक्षा एक ही है, क्या वह अपने मन पर विजय पा सका। आज के युग में भी जब मनुष्य तकनीक से संसार जीतना चाहता है, वह अपने भीतर के अग्नि को नहीं बुझा पा रहा।
सच्ची प्रगति तब होगी जब वह बाहरी दुनिया नहीं, अपने भीतर के तूफान को जीत लेगा। अंतिम उपदेश हे अर्जुन, जब कभी तुम्हारा मन क्रोध से भर जाए तो तुरंत एक क्षण रुक जाओ, श्वास को गहरा लो और अपने भीतर मेरा स्मरण करो। मुझ में ध्यान लगाने से तुम्हारा मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तब निर्णय भी सही होगा। क्रोध कभी समाधान नहीं लाता, वह केवल दूरी बढ़ाता है। पर शांति, संयम और ज्ञान, ये वही सेतु हैं जो मनुष्य को स्वयं से जोड़ते हैं और फिर परमात्मा से मिलाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य क्रोध को जीत लेता है वह संसार में विजेता कहलाता है, पर जो क्रोध में स्वयं को खो देता है वह सब कुछ जीत कर भी हार जाता है। इसलिए अपने भीतर उस दीपक को जलाओ जो कभी बुझता नहीं। वह दीपक है ज्ञान, वह दीपक है आत्मसंयम, वह दीपक है श्री कृष्ण का प्रकाश। भाग 4, भक्ति और करुणा से क्रोध पर विजय, श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, पाठ, जब मनुष्य केवल ज्ञान के द्वारा या केवल संयम के द्वारा क्रोध से मुक्त नहीं हो पाता, तब एक और मार्ग शेष रहता है, वह है भक्ति का मार्ग। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जब तू अपने अहंकार को छोड़कर अपने को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, तब क्रोध स्वतः ही विलीन हो जाता है। 1. भक्ति, आत्मा का शुद्ध स्नान। भक्ति मन को ऐसा स्नान देती है जैसा गंगा जल शरीर को शुद्ध करता है। जिसे ईश्वर में प्रेम हो जाता है वह दूसरों में दोष नहीं खोजता, क्योंकि वह सब में उसी ईश्वर को देखता है। जब तू हर व्यक्ति में मुझे देखेगा तब तुझे क्रोध कैसे होगा, क्योंकि तू देखेगा कि जो तुझे अपमानित करता है वह भी उसी चेतना का अंश है जिससे तू उत्पन्न हुआ है। क्रोध तब जलता है जब हम दूसरा देखते हैं। भक्ति हमें सिखाती है कि कोई दूसरा नहीं है, सब मैं ही हूँ। 2. करुणा, भक्ति का हृदय। जहाँ भक्ति है वहाँ करुणा स्वतः आती है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को अपना मानना। जो व्यक्ति करुणामय हो जाता है वह कभी क्रोधी नहीं हो सकता। जिस दिन तू यह अनुभव कर लेगा कि जो तुझसे गलती कर रहा है वह अज्ञान के कारण कर रहा है, उसी दिन तेरा हृदय करुणा से भर जाएगा। फिर तू क्रोध नहीं करेगा, बल्कि उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगा, हे प्रभु, इसे भी ज्ञान दो। पाठ, करुणा से ही मनुष्य ईश्वर के निकट आता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं करुणा का सागर है। 3. अहंकार और क्रोध। भक्ति के शत्रु जहाँ अहंकार है वहाँ क्रोध है। जहाँ भक्ति है वहाँ अहंकार नहीं रह सकता। जब तू कहता है मैंने किया, मैंने पाया, मुझे अपमानित किया गया, वहीं से क्रोध की जड़ें फूटती हैं। पर जब तू कहता है सब कुछ प्रभु की इच्छा से हुआ, तब तू शांत हो जाता है। अहंकार कहता है मुझे सम्मान दो, भक्ति कहती है मैं तेरा सेवक हूँ, और सेवक को कोई अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपमान लेने के योग्य ही नहीं रहता। 4. भक्ति से मिलने वाली आंतरिक शक्ति। भक्ति केवल आंसू या भजन नहीं है, ये एक जीवित ऊर्जा है। जब तू प्रेम पूर्वक मेरा नाम लेता है, हरे कृष्णा, तब तेरे भीतर की तरंगें बदल जाती हैं। क्रोध की जगह शांति आती है, द्वेष की जगह करुणा। भक्ति तुझे भीतर से मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास रखता है वह कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। जो व्यक्ति जानता है कि प्रभु मेरे साथ हैं वह किसी भी अपमान या कठिनाई में टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता है सब कुछ प्रभु की योजना का एक भाग है। 5. सच्ची भक्ति का स्वरूप। सच्ची भक्ति यह नहीं कि तू केवल मंदिर में जाकर दीपक जलाए। सच्ची भक्ति यह है कि तू अपने हर कर्म में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करे। जब तू किसी से प्रेम से बोले वह भी भक्ति है। जब तू किसी के दुख में उसके साथ खड़ा हो वह भी भक्ति है। जब तू किसी का अपमान न करे वह भी भक्ति है। जब तू अपने क्रोध को रोक ले वह भी भक्ति है। भक्ति का सार है प्रेम। जहाँ प्रेम है वहाँ क्रोध टिक नहीं सकता। 6. श्री कृष्ण का मार्ग, प्रेम में विलय। श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे सच्चे हृदय से प्रेम करता है मैं उसके मन में निवास करता हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ अंधकार नहीं टिकता। क्रोध एक अंधकार है और भक्ति वह प्रकाश है जो अंधकार को समाप्त कर देता है। इसलिए पार्थ, अपने भीतर प्रेम का दीप जलाओ। जैसे ही प्रेम जागता है
क्रोध का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल है पर सबसे प्रभावशाली भी। ये न केवल तेरा मन बदलता है बल्कि तेरी दृष्टि भी बदल देता है। तू संसार को वैसा नहीं देखता जैसा पहले देखता था। तू उसे ईश्वर की लीला के रूप में देखता है। 7. भक्ति में समर्पण। आत्मा की शांति भक्ति का अंतिम स्वरूप है, पूर्ण समर्पण। जब तू ये स्वीकार करता है कि हे कृष्ण, मैं कुछ नहीं जानता, सब तू ही है, सब तेरी इच्छा है, तब भीतर गहरा शांति का सागर उमड़ता है। ये शांति इतनी गहरी होती है कि क्रोध की लहरें भी इसे छू नहीं पाती। समर्पण का अर्थ है नियंत्रण छोड़ देना, और जो व्यक्ति नियंत्रण छोड़ देता है उसे किसी से क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है जो हुआ वह भी सही था, जो हो रहा है वह भी सही है, और जो होगा वह भी उसी ईश्वर की योजना में होगा। 8. करुणा और प्रेम का अभ्यास पाठ। यह मत सोच कि करुणा एक बार में आती है। यह एक अभ्यास है। जैसे तू श्वास लेता है वैसे ही इसे हर दिन साधना है। हर सुबह जब तू उठे अपने मन में यह भाव ला, आज मैं किसी से क्रोध नहीं करूँगा, आज मैं किसी के प्रति करुणा रखूँगा, आज मैं अपने भीतर ईश्वर का प्रेम अनुभव करूँगा। धीरे धीरे यह अभ्यास तेरी प्रकृति बन जाएगा, और जिस दिन तेरी प्रकृति ही करुणा बन जाएगी उस दिन क्रोध तुझसे सदा के लिए विदा हो जाएगा। 9. श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। इस भाग का सार। पाठ। क्रोध का शमन ज्ञान से होता है, नियंत्रण संयम से होता है, पर पूर्ण मुक्ति केवल भक्ति और करुणा से होती है। जब तू मुझ में लीन हो जाएगा तब कोई तुझे क्रोधित नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू स्वयं प्रेम का सागर बन जाएगा। प्रेरक विचार। भाग 4 का सारांश। 1. भक्ति मन को शुद्ध करती है और क्रोध की जड़ों को सुखा देती है। 2. करुणा भक्ति का हृदय है, जहाँ करुणा है वहाँ क्रोध नहीं। 3. अहंकार क्रोध को जन्म देता है, समर्पण उसे नष्ट कर देता है। 4. प्रेम ही वह दीपक है जो क्रोध के अंधकार को मिटा सकता है। 5. जब तू अपने को ईश्वर में समर्पित कर देता है तब तू सदा शांत रहता है।